तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 169 के साथ हाजिर हो, जो कि हमारी इस वीक की आखिरी एपिसोड हो सकती है। मैंने अभी तक यहाँ पर 174 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया और इसके बाद अब मुझे यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई चैप्टर नहीं मिल रहे। किसी के पास यहाँ पर एक्स्ट्रा चैप्टर्स का लिंक है तो वो मुझे बता सकता है, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हूँ। जब तक लिंक नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ पर नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इंसान जो होते हैं बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर का प्लान बिल्कुल परफेक्ट होता है। उसने यहाँ पर 20 टेमर्स को निशाना बनाया होता है और उसने एक बंदे के लिए वहां पर एक से ज्यादा वेसल्स को भेजा होता है। तो वहां पर जो थंडर वेसल होती है वो अपने थंडर के साथ सभी के ऊपर दूर से अटैक करती है। तो उसका मकसद यहाँ पर ये होता है कि सभी लोग अलग अलग हो जाए। तो मास्टर गू कहता है कि सभी को अलग डायरेक्शन में भागना होगा। तो यहीं पर मदर और फादर को दिखाता है कि फादर जो होता है वो अपने पास से अपने बीस्ट को रिलीज करता है और उसके पंख के साथ वहां पर अपने आप को बचाता है, क्योंकि उनके ऊपर भी ठंडर गिर रही होती है। तो फादर जो होता है मदर से कहता है कि तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो बस थोड़ी सी ठंडर है। जबकि मदर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से हमारे कपड़े गीले होने वाले हैं। तो जबकि फादर चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ औरत कहीं की, ये कोई बारिश वाली ठंडर नहीं है बल्कि एक वेसल है जो कि यहाँ पर ठंडर से अटैक कर रही है। और इसी के साथ ही नीचे का ग्राउंड जो होता है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है और फादर जो होता है ऊपर चला जाता है, मदर नीचे रह जाती है और सभी लोग जो होते हैं वहां पर अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक अर्थ टाइप का वेसल होता है जो कि अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ऊंचे टीले बन जाते हैं और कुछ गहरे हो जाते हैं। इसी के साथ ही वो ठंडर वेसल से कहता है कि मैंने यहाँ पर सभी को अलग अलग कर दिया। तो ठंडर उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। जबकि अर्थी उसे कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पर मेरे भाई को मारा था और मैं यहाँ पर इसका बदला लेकर रहूंगा। मैं इन इंसानों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने वाला हूँ। उसका भाई लिंगजाओ क्लैन में अटैक करने के लिए गया था, जिसे डांडाई ने मारा था, आपको याद होगा। इसके साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर उस नीचे वाले के ऊपर जाकर अटैक करने वाला, तुम इन सभी को अपनी लाइटनिंग से डिस्ट्रैक्ट करो, जबकि मैं ग्राउंड के अंदर से निकलकर जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं इनको मार डालूंगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अपनी लाइटनिंग को एक्टिवेट रखूंगी। और साथ ही वो सोच रही है तो ये तो कुछ ज्यादा ही वेंजफुल है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर अपनी जॉब को पूरा करे, इसे जो मिशन दिया गया उसे पूरा करे। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को ऊपर उठाती है और वहां पर ठंडर गिराने लगती है। इसी के साथ उसके हाथ के ऊपर अटैक होता है और उस बेचारी का हाथ ही कट जाता है। तो वहां पर नीचे दिखाता है कि वहां पर नीचे एक हंटर खड़ा होता है, यानी एक क्या इसे कहते हैं अलायंस का एक मेंबर खड़ा होता है, जिसके पास एक फ्रॉग होता है जो अपने मुंह के अंदर से एनर्जी बीम छोड़ता है। तो वो लड़की वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तो जैसे ही वहां पर वो उसके ऊपर दोबारा अटैक करने लगता है, सोल्जर उसके ऊपर दोबारा अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही अर्थ टाइप का वेसल जो होता है ग्राउंड के अंदर से निकलता है और कहता है कि तुमने इसे बहुत ही अच्छा डिस्ट्रैक्ट किया, अब मेरी बारी है। लेकिन जैसे ही वो नीचे से निकलकर अपनी अर्थ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसे बड़े से अर्थ के गोले के अंदर ट्रैप करने लगता है। इसी के साथ ही मास्टर लू वहां पर आते हैं और उसे उठाकर वहां पर से लेकर निकल जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर ध्यान करो, तुम्हारे नीचे भी एक वेसल था। मास्टर लू कहते हैं कि वेसल यहाँ पर हम सभी को अलग अलग करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें दोबारा से यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्योंकि वो लोग यहाँ पर हमारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने की बजाय डायरेक्टली जो स्पिरिट मास्टर्स है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ट्रैप में फंसाया गया है। इसके साथ ही वो सोल्जर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मिड एयर में अपने मॉन्स्टर को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करो, ताकि तुम सेफ रहो। इसी के साथ ही मॉन्स्टर जो होता है अपने मुंह के अंदर एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। जैसे ही वहां पर शूट करने लगता है, सिल्वर लाइन वहां पर पहुंच जाता है। वो उस मेंढक के ऊपर जंप करता है और उसके ऊपर पंच मारकर उस मेंढक को एक ही पंच के साथ मार देता है। उसके मरने के साथ ही सोल्जर चिल्लाकर उसकी तरफ देखता है और काफी ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है। जबकि प्रिंसिपल लू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने मॉन्स्टर के लिए सेंटिमेंटल होने का वक्त नहीं है। और इसी के साथ ही नीचे सिल्वर लाइन जो होता है वो अर्थ टाइप के वेसल से कहता है कि जल्दी से मुझे यहाँ पर एक मिट्टी का बड़ा सा पत्थर दो। तो वो उसे मिट्टी का एक पत्थर देता है और इसी के साथ ही सिल्वर लाइन उसे बड़ी पावरफुल फोर्स के साथ सामने की तरफ शूट करता है, जहां पर प्रिंसिपल लू जो होते हैं सोल्जर को लेकर उड़ रहे होते हैं और वो जाकर उनके बेस के साथ टकराता है। वहां पर वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन साथ ही दिखाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक इल्यूशन होती है। सिल्वर लाइन कहता है कि वो लोग कहां पर चले गए और यहीं पर साइड के पास का सीन दिखाता है, जहां पर मास्टर लू सोल्जर को लेकर नीचे आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बीस्ट मर चुका है, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें बैटलफील्ड के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम में से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर उन लोगों ने अचानक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और उन्होंने ना यहाँ पर हमें अपने ट्रैप में फंसा लिया, जिसकी वजह से सभी लोग जो है वो खलबला गए हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि उन सभी को दोबारा से यहाँ पर शांत करने की जरूरत है। मुझे उन सभी को जाकर नई स्ट्रेटेजी के बारे में बताना होगा। और इसी के साथ ही वो अपने बीस्ट के ऊपर बैठते हैं, फिर से उठते हैं, वापस बैटलफील्ड की तरफ आ जाते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि वेसल्स जो है इस वक्त डायरेक्टली बीस्ट टेमर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो हमारे बीस्ट के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं और वो लोग यहाँ पर हमें अलग अलग करना चाहते हैं। तुम सभी को यहाँ पर 3 दिन के स्क्वाड में ही रहना होगा। तो मास्टर गू कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर सुन लिया ना, तुम सभी को यहाँ पर 3 दिन के स्क्वाड में रहना है। साथ ही वो ल्यू फेंग से कहते हैं कि ब्रदर ल्यू, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए, तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है, तुम्हें अब यहाँ पर और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही ल्यू फेंग सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर से वैसे भी निकलने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर से निकल जाता हूँ, पीछे से इन सभी के साथ जो बुरा होने वाला है उसकी वजह से मुझे यहाँ पर काफी अफसोस होगा। तो मास्टर गू से कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया उतना काफी था, अगर तुम यहाँ पर अभी भी स्पॉट करना चाहते हो तो पीछे स्पॉटिंग
रेस्क्यूइंग टीम में चले जाओ और वहां पर जाकर उनकी मदद करो। तो लियू फेंग कहता है हाँ ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नुत्सु को दिखाते हैं कि नुत्सु कहती है वहां पर देखो, वहां पर बीस्ट वेसल है जिसने वहां पर मास्टर क्या नाम था उसका, मास्टर बबून को मारा था। इसी के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो नॉविस से कहता है कि नॉविस हमारा टारगेट यहाँ पर है, क्या तुम्हारा अल्टीमेट वर्क काम कंप्लीट हो चुका है? तो नॉविस से कहता है कि हाँ वो बस कंप्लीट होने ही वाला है। वहां पर अपने प्रिंटिंग एल्फ को सेटअप करो ताकि वहां पर तुम्हारे लिए उसकी प्रिंटिंग कर सके। इसी के साथ ही वो अपने पास से प्रिंटिंग एल्फ को निकालते हैं और उसको निकालने के बाद उसे कहता है कि हमारे पास यहाँ पर क्ले मौजूद है, जो तुमने कहा था वो सब कुछ हम लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ पर नॉविस ने एक बहुत ही स्पेशल प्रिंटिंग एल्फ बनाया होता है जो कि दूर से बैठकर यहाँ पर मॉन्स्टर को प्रिंट कर सकता है, उसको सेम टू सेम वैसे बना सकता है और उसके बाद ये लोग इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ से वो वहां पर उसके फार्मूला को अपलोड कर रहा होता है जहां पर मॉन्स्टर जो होता है सेम टू सेम उसे वैसे प्रिंट कर रहा होता है, वहां पर उसको शेप दे रहा होता है। लेकिन उसे कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें और कितना टाइम लगेगा? तो वो कहता है कि तकरीबन 1 घंटा लगेगा। ड्रैगन कहता है कि नॉविस 1 घंटे में तो जहां पर फाइट खत्म हो जाएगी और तुम जहां पर से हम सभी की लाशें उठाने के लिए आ जाना, तुम्हें इसे जल्दी करना होगा। तो नॉविस कहता है कि फिलहाल के लिए हम लोग इसे और ज्यादा तेज नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है जिसे हम लोग इसे और ज्यादा तेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी डोमिनेंस एनर्जी को इसके अंदर डालना होगा। आप जितनी ज्यादा डोमिनेंस एनर्जी इसके अंदर डालेंगे उतनी तेजी के साथ ये प्रिंटर काम करेगा, लेकिन इसके हीट अप होने का बहुत ज्यादा खतरा है। तो क्या आप यहाँ पर ये रिस्क लेना चाहेंगे? तो वो कहता है हाँ मैं ये रिस्क लेना चाहूंगा। और इसी के साथ ही ड्रैगन वहां पर अपनी डोमिनेंस एनर्जी को यूज करते हैं वहां पर प्रिंटिंग वाले एल्फ के अंदर डालता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड तेज हो जाती है। तो ड्रैगन कहता है कि मैं नुत्सु यहाँ पर मेरे आसपास देखो, यहाँ पर मेरी सराउंडिंग को कवर करो, कोई भी यहाँ पर मेरे करीब ना आने पाए। तो नुत्सु कहती है हाँ क्यों नहीं, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और वो आसपास देखने के बाद कहती है कि सारे के सारे एरिया बिल्कुल सिक्योर है, जहां पर मुझसे डरकर कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन इसी के साथ ही अर्थ टाइप के वैसल को दिखाता है कि वहां पर ग्राउंड के नीचे होता है, आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहता है कि इस बेवकूफ लड़की को क्या लगा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, असल में मौत तो इसके पांव के नीचे खड़ी है। और इसी के साथ ही वहां पर ग्राउंड के अंदर से निकलकर जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, नुत्सु वहीं पर से घूमती है और वहां पर कैप्टन जुई के स्पेशल स्किल को यूज करते हुए अपनी टांग को उसकी गर्दन में डालती है और साथ उसकी गर्दन वहां पर तोड़ने लगती है, लेकिन उस बेचारे की गर्दन बच जाती है क्योंकि नुत्सु अभी तक इस स्किल को मास्टर नहीं कर पाई। तो वो कहता है कि शुक्र है मेरी गर्दन बच गई। तो नुत्सु से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर नीचे से आओगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे पहले से पता था कि तुम यहीं पर ग्राउंड के नीचे हो। शुक्र करो कि मेरा ये कैप्टन जुई वाला स्पेशल स्किल तुम्हारे पर काम नहीं किया, वरना अभी तक तुम्हारी गर्दन टूट चुकी होती। फिर साथ उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे भी अपनी फाइटिंग के लिए दुश्मन मिल गया। और साथ ही वो अपने पास से अपने बीस्ट को रिलीज करती है और कहती है चलो जल्दी से अब यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे टीममेट्स को मारा था, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के टीममेट्स को मारकर उसका बदला लेने वाली हूँ। दूसरी तरफ ट्रेल ब्लेजिंग सेक्टर के लोगों को दिखाता है कि वो लोग आगे की तरफ भारी होते हैं और कहते हैं कि अचानक से वेसल्स कहां पर चले गए। चैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उनका पीछा करना बंद करना होगा क्योंकि ये एक ट्रैप है। तो उसके फादर उसे कहता है कि हाँ ये एक ट्रैप है। उसे कहता है कि हाँ फादर मुझे पता है कि आपको इस बारे में पता होगा। तो फादर उसे कहते हैं कि मैं इस तरह के बहुत सारे ट्रैप्स को देख चुका हूँ, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो चैन जाओ उनसे कहता है लेकिन फादर हमें वापस नहीं जाना चाहिए। तो वो कहता है कि हमें वापस क्यों जाना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इतने कमजोर हैं? मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को छोड़कर क्यों जाऊंगा जबकि मैं बाकी के सभी लोगों से आगे निकल सकता हूँ। और इसी के साथ उसका सेक्टर का एक मेंबर जो होता है उसे कहता है कि सर आपका प्लान बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, हम लोग यहाँ पर उन वेसल्स को अकेले ही हरा सकते हैं, तो हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर लू वहां पर से गुजरते हैं और उनको बताते हैं कि नया प्लान क्या, उन्हें नई स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं। तो मास्टर चैंग कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इस मास्टर लू ने यहाँ पर सभी वेसल्स को भी होशियार कर दिया है, क्योंकि वेसल्स को पता है कि हम लोग यहाँ पर अलर्ट के ऊपर, ऐसी वजह से वो लोग भी यहाँ पर हमारे सामने इसी तरह से आने वाले हैं। तो जैसे ही उसका जो सेक्टर मेंबर वहां पर खड़ा होता है, इसी के साथ उसका बीस्ट अपने आप वहां पर से बाहर निकल आता है। वो सेंसरी कनेक्शन की वजह से बाहर निकलता है। जब बीस्ट टेमर के ऊपर अटैक होने वाला होता है तो डिवाइन फेस का जो मॉन्स्टर होता है वो अपने आप बाहर निकल आता है अपने मास्टर को बचाने के लिए, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर कोई भी नहीं होता और इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या सेंसरी कनेक्शन अपने आप यहाँ पर एक्टिवेट क्यों हो गया, जबकि यहाँ पर तो कोई वेसल है भी नहीं, क्या यहाँ पर कोई इनविजिबल वेसल है, कोई मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो मॉन्स्टर वहां पर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेसल उसके मुंह के अंदर से निकल जाता है और सीधा आकर उस लड़के की आंख के ऊपर लगता है और उस लड़के की आंख निकल जाती है। वहां पर उसकी आंख से ब्लड निकल रहा था, वो अपनी आंख पे हाथ रख के खड़ा होता है, जबकि मास्टर चैन चलाकर कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने यहाँ पर मेरे सेक्टर के मेंबर के ऊपर अटैक किया, कौन है यहाँ पर, मेरे सामने आओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और साथ ही वो अपने पास अपने गोल्डन क्रो को रिलीज करता है जो कि इस वक्त मेटामॉर्फोसिस के मैक्स लेवल पर होता है। जबकि उसका सेक्टर का लड़का जो होता है जिसकी आंख निकली होती है उसे कहता है कि सेक्टर मास्टर आपको बचना होगा, यहाँ पर एक वेसल लड़की है, वो लड़की है और वो अपने साइज को छोटा कर सकती है, मुझे लगता है कि उसके पास इंसेक्ट की पावर है। एक बार से फिर से एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं जहां पर प्रोफेसर जो होता है वो फ्लेमी से कह रहे होता है कि यहाँ पर सब कुछ मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, यहाँ पर कौन किससे फाइट करेगा। तो फ्लेमी से कहता है कि तो फिर मेरा क्या, मैं किससे फाइट करने वाला हूँ, मैं भी यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ, मुझे बताओ मुझे किससे फाइट करनी है। तो वो उसे फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वहां पर मॉफी से फाइट करनी है, क्योंकि उसके बारे में सुना है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। तो इसी के साथ ही फ्लेमी जो होता है मॉफी के सामने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि बाकी सभी लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है और तुम यहाँ पर चुपचाप बैठी हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी नाम मॉफी है, क्या तुम्हारा नाम मॉफी है,
मेरा नाम फ्लेमी है, मैं यहाँ पर इन वेसल्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहोगी? तो जल्दी से अपने बीस्ट को रिलीज करो और मुझसे फाइट करो। जबकि मॉर्फियस से कहती है अगर तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करूंगी। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 169 का एंड हो जाता है। तो गाइस कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो भी पसंद आएगी।